नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। गुरुवार के दिन जब पूर्णिमा तिथि होती है तो अद्भुत संयोग बन जाता है और इस बार वट सावित्री पूनम पर बन रहे हैं बहुत ही शुभ संयोग। देखिए, ज्येष्ठ पूर्णिमा इस बार 2021 में 24 जून को है और हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन पवित्र नदी सरोवर में जलकुंड में स्नान करने का, व्रत दान करने का, पुण्य कमाने का दिन है। इस दिन को वट पूर्णिमा व्रत भी किया जाता है, क्योंकि इस तिथि को ज्येष्ठ माह की अंतिम तिथि कहा जाता है और इसके बाद आषाढ़ मास आरंभ हो जाएगा। इस बार विशेष संयोग बन रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि गुरुवार के दिन है और गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि होना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और इस बार की पूर्णिमा भी बहुत विशेष है, क्योंकि चंद्रमा मिथुन में और वृश्चिक में, सूर्य चंद्रमा मिथुन और वृश्चिक में रहेंगे। तो चलिए जानते हैं इस तिथि पर कैसे आप भगवान को मनाएं। तो गुरुवार के दिन सुबह सुबह स्नान वगैरह करके आप पहले व्रत करने का संकल्प लें, फिर पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें या घर में ही तुलसी का पत्ता या गंगा जल डालकर नहा लें। अब इसके बाद सूर्य देव को जल दें। 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद आप यहाँ पर ओम आदित्य नमः का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आप तुलसी जी की बहुत विशेष तरीके से पूजा करें। कैसे करेंगे? देखिए, आज हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो 1 लोटा जल ले लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें, क्योंकि हल्दी का विशेष महत्व है। गुरु हल्दी से प्रसन्न होते हैं और जब आप तुलसी के पेड़ में हल्दी से सींचते हैं तो जीवन में जो सुख सुविधाएं, संतान का सुख, धन, सब कुछ मिलता है। अब इस लोटे में 1 चुटकी हल्दी के साथ 1 चुटकी अक्षत डाल दीजिएगा। इसके साथ ही थोड़ा सा मिश्री डाल दें। अब इसको आप तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर दें। पुष्प है अगर आपके पास तो डाल दीजिएगा। अब अर्पित करने के बाद आप प्रणाम कीजिए और संभव हो तो 1 दीपक जला दें। अगर नहीं भी जला सकते हैं तो शाम में जरूर जलाइएगा। धूप दीप दिखाइए। चूँकि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भी मनाते हैं और इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज के से वापस लेकर आई थी, इसलिए विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी और आयु और सुख समृद्धि के लिए भी इस दिन के व्रत को रखती हैं। तो अब दूसरी बात, जब आप अपने घर में पूजा करेंगे तब आप घर में पूजा करते समय दीपक में लौंग डालकर जलाइएगा। आपको तो पता है कि वट सावित्री व्रत जो है ना, साल में 2 बार मनाई जाती है। एक ज्येष्ठ माह की अमावस्या को और कुछ जगह पर ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। हालांकि दोनों के परिणाम एक ही मिलते हैं, आपको एक ही फल मिलेंगे, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं हैं। और इस बार वट सावित्री का महत्व बहुत बढ़ गया है। धार्मिक कथा के अनुसार सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से बचाए थे और उन्हें पुत्र प्राप्ति, सास ससुर का राजकाज वापस मिलने का आशीर्वाद मिला था। इसीलिए सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए, संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। तो अगर आप भी इस दिन व्रत रखती हैं तो अच्छे से रखिए और भगवान को मनाइए, लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक उपाय जरूर कीजिएगा। बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग के साथ चूंकि ये व्रत आया है, तो आपकी कोई भी अधूरी इच्छा है, संतान की चाहत है, नौकरी की चाहत है, अपना मकान की चाहत है, तो पास के किसी भी भगवान के मंदिर में जाएं। कोई भी भगवान के मंदिर हो, सिंदूर और घी या सिंदूर और तेल मिक्स करके थोड़ा सा कटोरी में लेकर जाएं और मंदिर में उल्टा स्वस्तिक बना दें। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए, मन्नत कह के बनाइएगा, जब मन्नत पूरी हो जाए तो मंदिर में जाकर फिर से दीवार में बनाना है आपको। बाहर से भी दीवार में बना सकते हैं, भीतर से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तब सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा और भगवान को धन्यवाद जरूर कहिएगा। संभव हो तो कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। इससे क्या होता है ना, आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। और खास दिनों में अगर अपनी मनोकामना भगवान से पूर्ति के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा जाए तो वो कभी खाली नहीं जाता। और इस बार की पूर्णिमा चूंकि अद्भुत दुर्लभ संयोग के साथ आया है, इसलिए इस दिन आपके तमाम मनोकामनाएं भी आसानी से पूरी हो जाएंगे। अब इस दिन एक और छोटा सा प्रयोग करने का विधान है। जब आप श्री हरि की पूजा कीजिएगा अपने घर में, तब श्री हरि के पीले पुष्प, पीली मिठाई का भोग लगाइए। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत कथा करते हैं तो चने की दाल, गुड़ का भोग लगाइए। केले के वृक्ष में हल्दी मिला हुआ जल से सींचें। केले का वृक्ष जब आप हल्दी मिला हुआ जल से सींचते हैं तो जीवन की हर कष्ट ही समाप्त हो जाते हैं। और 3 बार शंख जरूर बजाइएगा, क्योंकि शंख बजाते ही जीवन की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं और जो आपका सकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में आने लगता है। अब इस बार की पूर्णिमा चूंकि अद्भुत संयोग के साथ आया है, तो धनिया का एक छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिएगा।
आप अपने घर में एक मिट्टी का दीपक ले लें, नया दिया, इसमें थोड़ा सा पानी ले लें, इसमें थोड़ा धनिया डाल दें, 1 रुपये का कॉइन डाल दें। अगले दिन सुबह यानी कि पूर्णिमा के अगले दिन आप इसको जो सिक्का है उठाकर लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी की तस्वीर के पास रख दें। अगर पहले से रखा हुआ है तो उसको उठाकर आप फिर से उसी को यूज कर सकते हैं। और जो धनिया है उसको आप किसी भी गमले में मिट्टी में बो दीजिएगा, उससे पेड़ उगोगे, आराम से खाइए, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा और जीवन में धन समृद्धि आएगा। अगर घर में बार बार झगड़े लड़ाई होते हैं तो इस पूर्णिमा तिथि पर एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। एक मिट्टी के पात्र में दीपक ही ले लें, क्योंकि मिट्टी का दिया हर किसी के घर में होता है। नया दिया लीजिएगा, थोड़ा सा धनिया उसमें रख दीजिए, खड़ी धनिया, सूखा धनिया, और इसको पानी नहीं डालना है, सूखा ही रहने दीजिए। अपने घर के पूजा स्थान पर यानी पूर्व दिशा में रख दीजिए, यूं ही पड़े रहने दीजिए। ये घर के नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेगा और आपके जीवन में धन, शांति, सुख, ऐश्वर्य भर देगा। पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष कर, चूंकि पूर्णिमा तिथि चंद्रमा से संबंध रखता है, तो शिव जी की पूजा करने का विधान है। और इस दिन जब आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो उन्हें इत्र जरूर अर्पित कीजिएगा, चंदन या फिर गुलाब का इत्र। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ शिव जी का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। और इसके साथ ही आपके पास जो भी हो, बेलपत्र है, आपके पास पुष्प है, जो इच्छा है वो अर्पित कर दे। जरूरी नहीं है, आपके पास नहीं है तो सिर्फ प्रणाम कर ले, 1 लोटा जल अर्पित करके, शिव जी उसी में प्रसन्न है। ऐसा करने से जीवन के कष्ट मिटते हैं। अगर पितृदोष हो तब 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल ले आकर जाकर शिव जी के अर्पित कर दीजिएगा। अगर राहु केतु परेशान करे तो लौंग अर्पित कर दीजिएगा जल अर्पित करने के बाद। अगर संतान का सुख चाहिए तो शिवलिंग पर घी अर्पित कर दीजिएगा। सुख शांति चाहिए, धन चाहिए तो शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिएगा। भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए तो दही अर्पित कीजिएगा। शत्रु विरोधी परेशान कर रहे हैं तो शहद अर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपके जीवन में खुशियाँ आती है। अगर बेल का फल अर्पित करते हैं तो आपका धन कभी खत्म नहीं होता। नारियल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन नारियल फोड़कर शिवलिंग पर मत अर्पित कीजिएगा। आप नारियल का वहाँ पर अर्पित कर दें, बाद में लाकर प्रसाद के रूप में खाएं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी ना अर्पित करें। और जब वो घर वापस आइए तो थोड़ा सा नीर उठाकर ले आइएगा, प्रसाद के रूप में खाइए। और शिवलिंग पर चावल अर्पित करना मत भूलिए जाए, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति शिवलिंग पर 1 दाना भी चावल नित्य दिन अर्पित कर देगा, उसके जीवन में अन्न धन वस्त्र की कमी उसे कभी नहीं होगी। जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं से उसे मिलता रहेगा, ठाकुर जी का आशीर्वाद रहेगा। और एक शाम में एक दीपक जला दीजिएगा शिव जी के मंदिर में जाकर। नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही मंदिर में जला दें। और जब दीपक जलाइएगा तो उसमें 1 लौंग डाल दीजिएगा। ये आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।